भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे और एक चुड़ैल गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थी। ओह, कितनी गर्मी हो रही है। अगर मैं जिंदा होती तो इस गर्मी से तो पक्का ही मर जाती। अब क्या करूं? हाय, कहाँ जाऊं? चुड़ैल चलते चलते एक बर्फ के गोले वाले के पास पहुंच गई। अरे वाह, बर्फ का गोला, क्या बात है। अब एक ठंडा ठंडा बर्फ का गोला खाऊंगी और तरोताजा हो जाऊंगी। कम से कम इस गर्मी से कुछ तो छुटकारा मिलेगा मुझे। चुड़ैल जल्दी से बर्फ गोले वाले के पास गई, लेकिन गोले वाला उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे अरे, ये कम भगत तो भाग ही गया। अब क्या करूं मैं? ये तो मैं गोला भी नहीं बना पाऊंगी। अरे हद हो गई, लगता है इस गर्मी में सड़ना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल सोचते सोचते वहाँ से कुछ दूर निकल आई। वहाँ से बाजार शुरू था। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। अरे, इतनी सारी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल ने देखा कि सामने दुकान में एसी चल रहा था, वहीं से हवा आ रही थी। चुड़ैल फौरन दुकान के अंदर चली गई। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की दुकान है। इसके अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। अब तो मैं यहीं पर रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल को दुकान में देखकर एक नौकर भागकर दुकान के मालिक के पास जाता है। साहब जी, ओ साहब जी, बड़ा गजब हो गया साहब जी। हमारी दुकान में एक चुड़ैल घुस आई है और उसको देखकर सभी ग्राहक भाग गए हैं। वो तो बड़े मजे से हमारी दुकान में बैठकर एसी की हवा खा रही है। अरे, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमें उसे यहाँ से भगाना होगा। चलो, चलकर मुझे दिखाओ कि चुड़ैल कहाँ है। दुकान का मालिक चुपके से अपने नौकर के साथ चुड़ैल को देखता है। वाह, कितना आनंद मिल रहा है। कहा मैं अब तक बाहर गर्मी में सड़ रही थी। यहाँ पर कितना बढ़िया माहौल है। अब तो मैं सारी गर्मी यहीं पर रहूंगी। मालिक, ये तो हमारी दुकान में बसने की तैयारी में है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम ये दुकान छोड़कर चले जाएंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अपनी सारी उम्र की कमाई इस दुकान पर लगा दी है। मैं इस चुड़ैल को ये दुकान यूं ही नहीं दे दूंगा। यहाँ पर ठंडी हवा खाने के लिए बैठी है ना? ठीक है, एक काम कर, जा और जाके दुकान का मेन कनेक्शन ही काट दे। जब दुकान की लाइट चली जाएगी और एसी बंद हो जाएगा, तब ये चुड़ैल अपने आप तंग होकर यहाँ से भाग जाएगी। वाह मालिक, वाह, क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और दुकान की बिजली गुल करके आता हूँ। इतना कहकर नौकर बिजली काट देता है। बिजली जाते ही एसी बंद हो जाता है और एक बार फिर से चुड़ैल का हाल गर्मी में बेहाल होने लगता है। चुड़ैल ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अरे, ये क्या? अभी तो मुझे गर्मी से कुछ राहत मिली थी और ये बिजली कैसे चली गई? ओह, कितनी ठंडी हवा दे रहा था ये एसी, अब बेचारा कैसे बंद पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ देर यही इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में एसी फिर से चालू हो जाएगा। चुड़ैल काफी देर तक वहीं बैठकर एसी के फिर से चलने का वेट करती है, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो वह हार मान लेती है। अरे, यहाँ तो मेरा दम घुटने लगा है। बाहर कम से कम थोड़ी बहुत तो हवा चल रही थी। मुझसे यहाँ 1 मिनट और नहीं बैठा जाएगा। कि मेरी किस्मत में एसी की हवा नहीं खाना लिखा है क्या? चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से बाहर निकल गई।
और मालिक अपनी जीत पर काफी खुश हुआ। चुड़ैल जैसे ही दुकान से बाहर निकली, फिर उसे तेजी से गर्मी लगने लगी। वो थक हार कर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। तभी उस पेड़ के नीचे एक कार आकर खड़ी हुई। उस कार में दो लड़के बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे विवेक, कितनी देर और इंतजार करना होगा? जल्दी से सुरेश को फोन मिला, उसे बोल अगर वो जल्दी नहीं आया तो हम उसे छोड़कर अकेले नैनीताल चले जाएंगे। अरे यार, मैं कब से उसे फोन मिला रहा हूँ, वो बस 5 मिनट में आता हूँ 5 मिनट में आता हूँ ऐसा ही कह रहा है। तो चल उसके घर ही चलते हैं। ऐसे तो हमें लेट हो जाएगा ना। अरे मुझे तो यहाँ की ये सड़ी हुई गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मुझे तो जल्दी से नैनीताल की ठंडी ठंडी हसीन वादियों में मजे लेने हैं। दोनों लड़कों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आई और उनकी कार में आकर बैठ गई। चुड़ैल को कार में बैठा देख वो दोनों लड़के बहुत डर गए। मैंने सुना है कि तुम लोग नैनीताल जा रहे हो, मुझे भी उसी रास्ते जाना है, चलो मुझे भी साथ ले चलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर दोनों लड़के घबरा जाते हैं। अब ज्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम्हारी आधी कार खाली पड़ी है ना। तुम्हारा वो दोस्त अभी तक आया नहीं है, तो अब उसकी जगह तुम मुझे ले चलो। क्या सिर्फ तुम्हें ही गर्मी लगती है? अरे मैं भी इस गर्मी से परेशान हूँ, मुझे भी ठंडी वादियों का मजा लेना है। अब जल्दी से गाड़ी चलाओ वरना मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी। दोनों लड़के बहुत डर जाते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। चुड़ैल गाड़ी में काफी खुशी से बैठी थी, लेकिन दोनों लड़के डर से कांप रहे थे। अचानक से मुकेश को एक आइडिया आया और उसने अपने बराबर में बैठे दोस्त को इशारा करते हुए कहा। वो भी उसका प्लान समझ गया था। चुड़ैल जी, मुझे जरा हल्का होना है, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। मुकेश ने गाड़ी रोक दी और दोनों दोस्त गाड़ी से उतर गए। हमें कुछ करना होगा, हम इस चुड़ैल को लेकर नहीं घूम सकते। ऐसे तो हमारी सांसें भी इसी बात पर अटकी है कि कब इस चुड़ैल का मन बदल जाएगा और ये हमें मार देगी। अरे तो अब करे क्या, ये कार से बाहर भी तो नहीं उतर रही। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं कुछ बहाना बनाकर उस चुड़ैल को कार से नीचे उतारता हूँ। विवेक, तू कार में जाकर बैठ जाना और कार को स्टार्ट करके रखना। जैसे ही चुड़ैल नीचे उतरेगी ना, तू गाड़ी चलाने लगना और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। विवेक जाकर गाड़ी में बैठ गया और मुकेश चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल जी, जरा आप भी उतर कर नजारे देख लीजिए ना। आपने वो सुना नहीं है क्या, सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी ज्यादा। वाह, तू तो बड़ा शायर निकला। वैसे तू सही कह रहा है, चलो मैं भी जरा नजारा देख लेती हूँ। आखिर एसी कार में घूमने का मजा रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। चुड़ैल मुकेश की बातों में आ जाती है और कार से नीचे उतर जाती है और दोनों दोस्त वहाँ से चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर 9-2-11 हो जाते हैं। ये क्या, ये दुष्ट लड़के तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गए। अब क्या करूं? उनकी कार में कम से कम एसी तो चल रहा था। अब तो मैं जहां हूं वहीं आ गई हूं, वहीं चिलचिलाती धूप में। अरे पहले यहाँ से भागती हूँ, कोई छाया वाली जगह ढूंढती हूँ। चुड़ैल पास लगे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। चलो, यहाँ तो कुछ राहत मिली। अब यहीं पर कुछ सोचती हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। चुड़ैल सोच ही रही थी कि जब वहाँ पर दो औरतें आपस में बात करती हुई आ रही थी। उनके पास एक मटकी भी थी जिसमें वो दोनों पानी लेने जा रही थी। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बहन, तुम्हारी सास है ना बहुत तेज है। मैंने कई बार देखा है, वो तो बेवजह किसी से भी लड़ने लगती है। अरे जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो, हमें जल्दी से कुएं पर पहुंचना है और पानी भर के वापस भी लौटना है।
एक बार तो इस कुएं का पानी निकाल लूं, फिर तो बिल्कुल फ्रिज जैसा हो जाएगा, एकदम बर्फीला। दोनों औरतें आपस में बातें कर रही थी और चुड़ैल बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन में सोचा, इन औरतों की बात सुन के तो लगता है कि मुझे मेरी मुसीबत का इलाज मिल गया। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो कुआं वहां आ गया, जिसकी सभी औरतें बातें कर रही थी। औरतें कुएं से पानी भरती, उससे पहले ही चुड़ैल पीछे से चिल्लाती आई, हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। इतना कहकर चुड़ैल ने छपाक से कुएं में छलांग लगा दी। सभी औरतें उसे देखकर दंग रह गई। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल कुएं में कूद कूद कर नहा रही थी। वाह वाह, क्या बात है, कितना ठंडा पानी है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे कौन हो तुम और इस कुएं में क्यों कूद गई? कोई और दिन होता तो अब तक मैं तुम लोगों को खा जाती, मगर लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इस गर्मी से छुटकारा मिला है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, वरना क्या पता ये सचमुच हमें मार दे। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसी में ही हमारी भलाई नजर आ रही है। चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। चुड़ैल ने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा ही लिया था। उसी दिन से चुड़ैल खुशी खुशी उस कुएं में रहने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।